भजन संहिता 61 उसके प्रथम पद को हम स्मरण करें। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आमीन। जुबिलाते रविवार की आराधना आरंभ करते हुए स्वरलिपि सहित 4 राग वाली साक्षी वाणी से गाएंगे गीत संख्या 387। जुबिलाते रविवार की आराधना आरंभ करते हुए स्वरलिपि सहित 4 राग वाली साक्षी वाणी से गाएंगे गीत संख्या 387। वह जी उठा है हल्लेलुया, उसके गुण गाए हम हल्लेलुया। जी उठा है हल्लेलुया, उसके गुण गाए हम हल्लेलुया। मुक्तिदाता का हुआ विजय, दुष्टों के छल पर हुआ विजय। गाए हम स्तुति हम आनंद के साथ, मृत्यु की पीड़ा को दी उसने मात। मिला उद्धार अब हल्लेलुया, वह जी उठा है हल्लेलुया। वह था सुत पर समाधि पर, जब तक पिता का समर्थ था। जीवन दाता ने मृत्यु सहा, और जिससे उसकी सामर्थ्य थी। गाए हम स्तुति हम आनंद के साथ, मृत्यु की पीड़ा को दी उसने मात। मिला उद्धार अब हल्लेलुया, वह जी उठा है हल्लेलुया। दूतों ने कहा भयभीत न हो, यीशु मसीह है नहीं यहाँ। सही तुम देखो खाली है कब्र, जैसा कहा था पूर्ण हो गया। गाए हम स्तुति हम आनंद के साथ, मृत्यु की पीड़ा को दी उसने मात। मिला उद्धार अब हल्लेलुया, वह जी उठा है हल्लेलुया। जाके बताओ सब लोगों को, किसी उठा मसीहा बना। यीशु की ताना पूरी हुई, मृत्यु और पाप पर विजय मिला। गाए हम स्तुति हम आनंद के साथ, मृत्यु की पीड़ा को दी उसने मात। मिला उद्धार हल्लेलुया, वह जी उठा है हल्लेलुया। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा हुआ आदम में, जैसा है और जैसा
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्ग राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब अशुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए 18वां पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री अर्थात पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 9 से 14 पद लो। यूहन्ना की पहली पत्री अर्थात पहला यूहन्ना उसका 4थे अध्याय से के 9वें पद से 14 पद लो। पहला यूहन्ना 4:9 से 14, जिसमें यो लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जाने जाते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में।
क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत में उद्धार करता करके भेजा है। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरी गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 76, साक्षीवाणी गीत नंबर 76, साक्षीवाणी गीत नंबर 76। यीशु ख्रिस्त जी उठा है, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण, हालेलुया, कि हमारा करेता। उठा है, हालेलुया, आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण, हालेलुया, कि हमारा करे प्राण, हालेलुया। ललकारों में जो क्रूस पर घात किया गया, जो है आज भोर को जी उठा, गाए धन्यवाद के साथ, हालेलुया, गाए हो यीशु स्वर्गनाथ, हालेलुया, जिसने सहा क्रूस का दुख, हालेलुया, हमको देने परम सुख, हालेलुया। जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारों में जो है आज भोर को जी उठा, जिसने भोगा दुख क्लेश, हालेलुया, वह बैठा जन नरेश, हालेलुया, यशम करे धन्यमान, हालेलुया, दूत भी करते यही गान, हालेलुया। ललकारों में जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारों में जो है आज भोर को जी उठा, पिता का धन कहो संत, हालेलुया, धन्य पुत्र भी जयवंत, हालेलुया, आत्मा को भी धन कहो, हालेलुया, त्रय में एक ही ईश्वर को,
हालेलुया। ललकारों में मेरे को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारों में मेरे को जो है आज भोर को जी उठा। मंडली खड़ी हो जाएगी। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के न्याय पिता परमेश्वर, सारे मन सारे हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करते हुए हम तेरे निकट आते हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई आज हम में से हर एक को जुबिलाते रविवार में ले आया है कि हम हर्षित मन से, आनंदित मन से जय जयकार करें, तुझे ललकारें। ऐसी संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आज तेरे जीवित वचनों में से मनन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं। पिता, हम हर प्रकार से कमज़ोर और दुर्बल हैं, पापी मनुष्य हैं, कमजोरियां हम में हैं। तुझसे दया और आशीष चाहते हैं, बल सामर्थ चाहते हैं। पिता, हमारी सहायता कर। पिता, हमारी अगुवाई कर। स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा का दान दे ताकि पवित्र आत्मा में होकर जीवित वचन के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुनने, सीखने, समझने पाए। पिता, तेरे चरणों में आते हैं, तुझसे विनती करते हैं, सुनने सुनाने में, समझने समझाने में सबकी सहायता और अगुवाई कर। सारी महिमा तुझको देते। प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराए हुए उपदेश के निमित्त जो वचन है, आज के लिए उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 16वें पद से 24वें पद लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16 पद से 24 पद लो। यूहन्ना 16 से 24, जिसमें यूं लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है कि क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद में से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। तो मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज जुबिलाते रविवार है। जुबिलाते का अर्थ है ललकारना। जुबिलाते का अर्थ है ललकारना। वचन के क्रम में जब हम आते हैं तो पाते हैं कि भजन संहिता 66 उसके प्रथम पद में जहां पर लिखा है,
यहोवा परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, यहोवा परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। अर्थात भजन संहिता 66:1 में, भजन संहिता 66:1 में, जिसमें यहोवा परमेश्वर के लिए जय जयकार करके ललकारने को कहा गया है। परमेश्वर के लिए जय जयकार करके ललकारने को कहा गया है। तो ललकारना दो प्रकार से होता है, ललकारना दो प्रकार से होता है। लड़ाई के लिए ललकारना, लड़ाई के लिए ललकारना। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि फलिस्ती योद्धा गोलियत द्वारा इस्राएली सेना को ललकारा गया। फलिस्ती योद्धा गोलियत के द्वारा इस्राएली सेना को ललकारा गया, चुनौती दिया गया, चैलेंज दिया गया। पहला सामुएल 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय में यह लिखा हुआ है कि फलिस्ती योद्धा गोलियत द्वारा इस्राएली सेना को ललकारा गया, चुनौती दिया गया, चैलेंज दिया गया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह भयानक चैलेंज है, चुनौती है गोलियत के द्वारा से। गोलियत की इस ललकार को, इस चुनौती को, इस चैलेंज को सुनकर शाऊल राजा और समस्त इस्राएली सैनिक डर गए। गोलियत की इस ललकार या चैलेंज या चुनौती को सुनकर शाऊल राजा और समस्त इस्राएली सैनिकों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए, अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए। ये कैसा चुनौती था, कैसा चैलेंज था, कैसे ललकार था जो कि सुनकर वे लोग डर गए। ऐसी कौन सी भयानक चुनौती थी, ऐसे कौन सा डरावना चैलेंज था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा लिखा है, अपने में से एक पुरुष को चुनो, अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, यदि वह लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर उससे मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। यही चैलेंज था, यही चुनौती था, यही ललकार था। अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ऐसे भयानक चैलेंज या चुनौती को सुनकर डरना, कांपना, भयभीत होना, मन का कच्चा होना स्वाभाविक है। डरना, कांपना, भयभीत होना, मन कच्चा होना स्वाभाविक है। और ऐसे ही शाऊल राजा और उनके समस्त सैनिकों की स्थिति हुई। ऐन वक्त पर, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ऐन वक्त पर दाऊद जो भेड़ों का चरवाहा था, दाऊद जो भेड़ों का चरवाहा था, भेड़ बकरियों को छोड़कर अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछने के लिए गया। अपना कुशल क्षेम पूछने के लिए वहां पहुंचा, देखने के लिए पहुंचा कि उनकी क्या स्थिति है। वह रणभूमि में पहुंचा, युद्ध भूमि में पहुंचा, अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर उनका कुशल क्षेम जानने के लिए, देखने के लिए। ठीक ऐसे ही समय में गोलियत के ललकार को उसने सुना। जैसे वह पहुंचा उसने गोलियत के ललकार को सुना, गोलियत के ललकार को सुना। उनके ललकार को सुनते ही दाऊद का आत्मबल भड़कने लगा, दाऊद का आत्मबल भड़कने लगा। क्या व्यक्ति कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? एवं कैसा व्यक्ति है को जीवित परमेश्वर की सेना को यह ललकार रहा है?
जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला ये कौन होता है? दाऊद का आत्मबल भड़कने लगता है, ठान लेता है कि मैं इससे लड़ूंगा। जीवित परमेश्वर की सेना को लड़ने वाले, ललकारने वाले से, चुनौती देने वाले से, चैलेंज देने वाले से मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इससे। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, दोनों के पंजों से छुड़ाया, वही यहोवा परमेश्वर मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्यारे भाई एवं बहनों, दाऊद राजा स्मरण करता है अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के क्रम में सिंह और भालू के पंजे में से यहोवा परमेश्वर ने उसको बचाया है। इसीलिए विश्वास है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाले इस पलिश्ती योद्धा से भी वही यहोवा परमेश्वर मुझे बचाएगा। लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दाऊद ने नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर, दाऊद ने नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर चरवाहे की थैली में डाला और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती योद्धा गोलियत के निकट पहुंच गया। जैसे ही दाऊद गोलियत के निकट पहुंचा, गोलियत ने दाऊद की निंदा कर कहा, गोलियत ने दाऊद की निंदा करते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? गोलियत ने दाऊद की निंदा करके कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, पलिश्ती योद्धा गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। दाऊद ने पलिश्ती योद्धा गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इस्राएली सेना के परमेश्वर को तूने ललकारा है, इसलिए तू कान खोलकर सुन ले, कान खोलकर सुन ले। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, आज के दिन यहोवा परमेश्वर ने तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। आज के दिन यहोवा परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा, कान खोलकर सुन ले, और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा। जब पलिश्ती दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब पलिश्ती दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद ने अपनी थैली खोलकर या थैली में हाथ डालकर, दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला, एक पत्थर को उसने निकाला और उससे गोफन में रखकर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब पलिश्ती दाऊद का सामना करने के लिए निकट चला आया, तब दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में धस गया, माथे के भीतर घुस गया, और वह पलिश्ती योद्धा गोलियत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। पलिश्ती योद्धा गोलियत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। तब दाऊद
प्यारे भाइयों एवं बहनों, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर चढ़ गया। दाऊद पलिश्ती के ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया पलिश्ती के शरीर में, और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में से खींची और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। दाऊद ने दौड़कर पलिश्ती के ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला, उसी तलवार से काट डाला। इस महान विजय को देखकर इस्राएली और यहूदी पुरुष खुशी से ललकार उठे, खुशी से जय जयकार कर उठे। 17:52 में जैसा लिखा है, पहला सामुएल 17:52 में जैसा वर्णन मिलता है, तब इस्राएली और यहूदी पुरुष खुशी से ललकार उठे, जय जयकार करके कहने लगे। और इसी के क्रम में जैसे ही रणभूमि से जीतकर नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां जय जयकार या जय ध्वनि होती है कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ऐसा भी जय जयकार हुआ, ऐसा भी जय ध्वनि हुई इस्राएलियों के द्वारा। इसलिए कि दाऊद ने इस्राएलियों को महान धर्म संकट से छुड़ाया, महान धर्म संकट से उनको बचाया, पलिश्ती योद्धा गोलियत से बचाया, पलिश्तियों के अधीन होने से साधारण चरवाहा, किशोर अवस्था का चरवाहा दाऊद उनको बचाया, छुड़ाया। यो गोलियत को मारकर इस्राएली राष्ट्र में अपना परिचय दे दिया कि मानो भविष्य में मैं एक राजा होने के योग्य हूं, मैं राजा अवश्य बनूंगा। अपना परिचय दे दिया, इस महान धर्म संकट से उनको बचा करके अपना परिचय दे दिया, अपना परिचय दे दिया दाऊद ने। और समय आया कि दाऊद को आज हम धर्मी राजा के रूप में जानते हैं, जो कि साधारण चरवाहा था, किशोर अवस्था में था और प्रशिक्षित योद्धा गोलियत को उसने मार गिराया, उसका सर धड़ से अलग करके महान जीत दिलाई। भाइयों एवं बहनों, तो आज हमारे बीच में हमारे संडे स्कूल के बच्चे और यूथ एक्शन सॉन्ग में गाते हैं, इस गीत को गाते हैं खुशी से, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस गीत को सुनने में। दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा, गोफन से अर्थात गोफन में पत्थर रखकर मारा, घुमा घुमा के मारा। एक्शन सॉन्ग में गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, देखने में मजा लगता है, खुशी होती है मुझे कि दाऊद ने गोलियत को मारा, गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, खुशी से नाचते दिखते, एक्शन करते हुए घुमा घुमा के मारा, अच्छा लगता है। ये पहला ललकार है, जो कि लड़ाई के लिए ललकारना, इस प्रकार की ललकार। दूसरा, जय पाने वालों को प्रशंसा देना, दूसरे प्रकार का ललकार है, दूसरे प्रकार का जो जय जयकार है,
जय पाने वालों को प्रशंसा देना, किसी महान व्यक्ति को सामने देखकर उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जय जयकार करके ललकारना। आरंभ में हमने सुना कि ललकार दो तरह का है, दो प्रकार का है। एक लड़ाई के लिए या किसी दुश्मन को ललकारना, और दूसरा जय पाने वाले को प्रशंसा देने के लिए, किसी महान व्यक्ति को सामने देखकर उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जय जयकार करना, जय ध्वनि करना, जय जयकार करके ललकारना। भाइयों एवं बहनों, भजन संहिता 66:1 में जैसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, परमेश्वर के लिए जय ध्वनि करो, खुशी के गीत गाओ, आनंद के साथ जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 66:1। बीते रविवार प्रभु की दया को हमने स्मरण किया, बीते रविवार प्रभु की दया को हमने स्मरण किया कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है, कितना दयालु है। बीते रविवार को हमने याद किया परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, करुणा को, कृपा को इत्यादि। ऐसे दयालु और महान परमेश्वर को हम ललकारें या उसका हम जय जयकार करें। ऐसे महान दयालु परमेश्वर को हम ललकारें, उसका जय जयकार करें। ऐसे महान परमेश्वर को हम ललकारें अर्थात उसका हम जय जयकार करें। बीते रविवार को हमने सुना खजूर की डाली पर अर्थात पाल्म संडे के दिन हमने सुना कि यीशु मसीह को लोगों ने ललकारा, उसका जय जयकार किया जब वो लादू के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, राजा के नाई प्रवेश कर रहा था, मसीहा बनकर प्रवेश कर रहा था। तो लोगों ने जय जयकार किया, उसका स्वागत किया, उसका सत्कार किया, खजूर की डालियां बिछाकर, कपड़े बिछाकर उसका वेलकम किया, उसका स्वागत किए, जय जयकार के नारे लगा, जय ध्वनि किए। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के संतान की होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना। अर्थात हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा मुक्ति कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए। अर्थात रोमी शासन से हमें बचाइए, छुड़ाइए। उन्होंने स्वागत किया, जय ध्वनि की, ललकारा। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के संतान की होसन्ना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि कुछ दिनों के बाद यह नारा बदल गया, यह जय ध्वनि बदल गई, यह नारा बदल गया। होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना बदल गया। अब इसके बदले में लोगों ने रोष भरी आवाज में चिल्लाया, रोष भरी आवाज में चिल्लाया, बड़ी भीड़ चिल्लाई। पाल्म संडे में धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के संतान की होसन्ना। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं ये आवाज बदल जाती है, बड़ी भीड़ रोष भरी आवाज में चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाकर उसका काम खत्म करो, उसका काम तमाम करो। बड़ी भीड़ चिल्लाई, चिल्लाना प्रबल हुआ। इसलिए प्रबल हुआ कि यीशु मसीह की क्रूस मौत जो परमेश्वर की योजना में थी, यीशु मसीह की जो क्रूस मौत है परमेश्वर की योजना में थी। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने किया, चिल्लाया, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए ही चिल्लाया, परमेश्वर की योजना में थी क्रूस पर चढ़ाया जाए।
क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, गाड़ दिया गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके, प्यारे भाइयों एवं बहनों, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठ करके यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान को पराजित कर दिया और हमारे अंतिम बैरी मृत्यु को भी हरा दिया, मृत्यु को पराजित कर दिया, हमें बचा दिया, हमें छुड़ा लिया। होसन्ना, अर्थात हमारा उद्धार कीजिए, हमारा छुटकारा कीजिए, हमें मुक्ति दीजिए, हमें बचाइए। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठ करके शैतान को उसने पराजित कर दिया, हरा दिया। हमारे सबसे बड़े अंतिम बैरी, सबसे बड़े दुश्मन मृत्यु को भी उसने हरा दिया, हमें बचा लिया। इसलिए हम उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, उसकी प्रशंसा में हम गीत गाते हैं। जैसे आज भी हमने गाया, ललकारो मेमने को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारो उस मेमने को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारो मेमने को जो है आज भोर को जी उठा, ललकारो मेमने को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारो मेमने को जो है आज भोर को जी उठा। उस मेमने का जय जयकार करो, ललकारो। भाइयों एवं बहनों, उपदेश वचन के इन पदों में जब हम गौर करते हैं, यीशु वर्तमान से परे आने वाले नए युग को देखता है। आज के उपदेश वचन के इन पदों में जब हम गौर करते हैं तो यीशु वर्तमान से परे आने वाले नए युग को देखता है, वर्तमान से परे आने वाले नए युग को देखता है। इस दृष्टि को व्यक्त करने के लिए यीशु उस युग में प्रचलित, इस दृष्टि को व्यक्त करने के लिए यीशु मसीह उस युग के प्रचलित यहूदी धारणा को काम में लाता है। आज के वचन के इन पदों में जब हम गौर करते हैं तो इस रूप से यीशु मसीह बतलाना चाहता है। यहूदी लोग मानते थे कि काल दो युगों में विभाजित है। यहूदी लोग मानते थे, उनकी धारणा थी, उनका सोच था, उनका विचार था, विश्वास था कि काल दो युगों में विभाजित है। काल दो युगों में विभाजित है। पहला वर्तमान युग, पहला है वर्तमान युग और दूसरा आने वाला युग। वर्तमान और भविष्य, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में वर्तमान युग और दूसरा युग कहा गया आने वाला युग। वर्तमान युग बुरा है, वर्तमान युग बुरा है, दंडनीय है। और आने वाला युग, जो युग आने वाला, भविष्य में आने वाला है, वह परमेश्वर का स्वर्ण युग है। वो परमेश्वर का स्वर्ण युग हमारे बीच आएगा भविष्य में, आने वाले समय में। आने वाला युग ऐसा युग होगा जो कि परमेश्वर का स्वर्ण युग कहलाएगा। इस बात को यीशु मसीह बतलाना चाहता है। तो और दोनों युगों के मध्यकाल में, मसीह के आने से पहले, दोनों युगों के मध्यकाल में मसीह के आने से पहले जो नए युग का लाने वाला होगा वह प्रभु का दिन आएगा। दोनों युगों के मध्य में मसीह के आने के पहले जो नए युग का लाने वाला होगा, प्रभु का दिन आएगा। प्रभु का दिन कहलाएगा, आएगा। वह दिन भयानक होगा, प्रभु का दिन भयानक दिन होगा। उस दिन जगत अस्त व्यस्त हो जाएगा। उस दिन सारा संसार, सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, हिल जाएंगी। आकाश की शक्तियां, वो आकाश जिसको हम देखते हैं, उसकी शक्तियां हिल जाएंगी। और तब स्वर्ण युग का उदय होगा, तब स्वर्ण युग का उदय होगा। दूसरा पत्रस 3:10 में यह वर्णन है। प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। प्रभु का दिन जो है चोर की नाई आएगा। प्रभु का दिन, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा। वो आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे।
तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। भाइयों एवं बहनों, यीशु धर्मशास्त्र को जानता था, वह इन चित्रों को भी जानता था जिसका वर्णन किया गया है। यीशु धर्मशास्त्र को जानता था, वह इन चित्रों को भी जानता था। इनको जानते हुए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर में नहीं देखोगे, और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। तुम रोओगे, विलाप करोगे, थोड़ी देर में देखोगे, थोड़ी देर में नहीं देखोगे, रोओगे, विलाप करोगे। अर्थात यीशु मसीह ने अपने क्रूस मौत की ओर संकेत दे दिया। कुछ दिन हम समझ सकते हैं, कुछ दिन तुम मुझे देखोगे, अर्थात 3 दिन मुझे तुम नहीं देखोगे, इसलिए कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा, मुझे दफनाया जाएगा, नहीं देख पाओगे। मगर तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा, फिर तुम मुझे देखोगे, फिर तुम देखने पाओगे, फिर देखने पाओगे। तो यीशु मसीह क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर संकेत देता है, क्रूस मौत की ओर और पुनरुत्थान की ओर संकेत देता है। यीशु यह भी बतलाना चाहता है कि वह दिन आएगा जब मेरा शासन आरंभ होगा। यीशु मसीह इसी के क्रम में यह भी बतलाने चाहता है कि वह दिन आएगा जब मेरा शासन आरंभ होगा, मेरा राज आएगा। परंतु उसके पूर्व तुम्हें भयंकर बातें सहनी पड़ेगी। इससे पहले कि मेरा शासन आए, इससे पहले कि मेरा राज आए, तुम्हें भयंकर बातें सहनी होगी, भयंकर बातें सहनी पड़ेंगी। जैसे प्रसव पीड़ा के समय पीड़ा होती है, जैसे प्रसव पीड़ा के समय पीड़ा होती है, ठीक वैसे ही तुम्हें भयंकर बातें सहनी पड़ेगी। परंतु यदि तुम अंत तक स्थिर रहोगे, तो ऐसी आशीषें पाओगे जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। भयंकर बातें आएगी, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, प्रसव पीड़ा जैसे पीड़ा सहनी पड़ेगी। मगर ऐसे समय में भी यदि तुम स्थिर रहोगे तो ऐसी आशीषें पाओगे जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाओगे। ऐसी आशीष तुमको मिलेगा, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तब यीशु मसीह विश्वस्त मसीह की रूपरेखा चित्रित करता है। यीशु मसीह, उसके आगे यीशु मसीह एक विश्वस्त मसीह की रूपरेखा चित्रित करता है और कहता है कि जो अंत तक स्थिर होगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, जो प्राण देने तक स्थिर रहेगा, जो मरने तक स्थिर रहेगा, उसका चित्रित प्रस्तुत करता है। चित्रित करते हुए, उद्धृत करते हुए बतलाने चाहता है कि उसका शोक आनंद में बदल जाएगा। इसीलिए अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अंत तक स्थिर रहने वाले मसीह को पूर्ण ज्ञान होगा। सबसे पहला, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दूसरा, अंत तक स्थिर रहने वाले मसीह को पूर्ण ज्ञान होगा। अंत तक स्थिर रहने वाले, दृढ़ रहने वाले, अटल रहने वाले मसीह को पूर्ण ज्ञान होगा। तीसरा, परमेश्वर के साथ नई संगति होगी, उस महान परमेश्वर के साथ नई संगति होगी, परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता होगा। चौथा, यह नई संगति यीशु नाम में होगी।
यह संगति, यह नई संगति यीशु के नाम में संपन्न होगी। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अंत तक स्थिर रहने वाले मसीही को पूर्ण ज्ञान होगा। अंत तक स्थिर रहने वाले मसीही को पूर्ण ज्ञान होगा। परमेश्वर के साथ नई संगति होगी, परमेश्वर के साथ नई संगति होगी, और यह नई संगति यीशु के नाम में होगी। यह नई संगति यीशु के नाम में होगी। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने यरूशलेम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी की, जो लगभग 70 ईस्वी सन में पूरी हो गई। यरूशलेम विनाश हो गया, यरूशलेम ध्वस्त हो गया, खंडहर बन गया लगभग 70 ईस्वी सन में। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, बतला दिया कि यरूशलेम मंदिर एक दिन गिराया जाएगा, ढा दिया जाएगा, खंडहर बन जाएगा। लगभग 70 ईस्वी सन में ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्यारे भाई बहन, अब जो होने वाला है, अब जो होने वाला है उसको देखे। अब जो होगा इस धरती पर वो संकट और क्लेश होगा। संकट और क्लेश अर्थात लड़ाइयां होंगी, भईढोल होगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ये संकट और क्लेश का दिन होने वाला है। महासंकट भी होगा, जो कभी हुआ और न कभी होगा, ऐसा महासंकट आएगा। तीसरा, मसीह का पुनरागमन या दोबारा आना। क्लेश के बाद, संकट के बाद, महासंकट के बाद में मसीह का पुनरागमन होगा। उसके बाद सूरज अंधियारा होगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। सूरज अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तारेगण गिर पड़ेंगे, तारेगण इस धरती पर गिर पड़ेंगे। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहां पर भी वर्णन मिलता है 24वें अध्याय में, मत्ती 24 अध्याय में भी वर्णन मिलता है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसलिए मत्ती 24:36 में कहता है, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि उस दिन को न स्वर्ग के दूत न पुत्र अर्थात यीशु, उस दिन को न स्वर्ग के दूत और न ही यीशु, परमेश्वर का इकलौता बेटा, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, यीशु मसीह भी नहीं जानता। ये दिन गुप्त रखा गया, इसलिए जागते रहो, जागते रहो। सिर्फ पिता ही इस दिन को जानता है। उस घड़ी को जानने वाला सिर्फ पिता है, पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्ग के दूतगण भी नहीं जानते। इसलिए कि उस दिन दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, उस दिन जब मसीह आएगा, दो जन खेत में होंगे, दो व्यक्ति खेत में होंगे, एक साथ काम करते रहे होंगे। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो महिलाएं चक्की पीसती होंगी, एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक महिला ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन एक खाट पर, एक बिस्तर पर, एक बेड पर, एक पलंग पर सोते होंगे। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्यारे भाई एवं बहनों, प्रभु के दिन या प्रभु के दिन में ऐसा होगा कि दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो महिलाएं चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन एक खाट पर, एक बिस्तर पर, एक बेड पर, एक पलंग पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन ले लिया जाएगा, कौन छोड़ दिया जाएगा, हम नहीं जानते। कौन ले लिया जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा, हम खुद नहीं जानते, हम नहीं जान पाएंगे। प्रभु के दिन में कौन ले लिया जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, अपने परिवार को ले सकते हैं।
हो सकता है हमारे बेटे बेटियां ले लिए जाएंगे और हम माता पिता छोड़ भी दिए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या हमारे परिवार में हम माता पिता को यीशु मसीह ले जाएगा और बेटे बेटियों को छोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पारिवारिक मामला में पति ले लिया जाए, पत्नी छोड़ दी जाए, या इसके विपरीत पत्नी ले ली जाए, पति छोड़ दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी होगा, हम नहीं जानते। उस दिन के लिए इतना अवश्य है कि धर्मी ले लिया जाएगा और पापी छोड़ा जाएगा, इतना जानते हैं, सब कोई जानते हैं। धर्मी ले लिए जाएंगे और पापी छोड़े जाएंगे अनंत दंड के लिए। मगर हम अपने बारे में हम सोचे, हम ले लिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। सोचना है हम आप किस में से बनना चाहते हैं, छोड़ दिए जाने वाले में से या ले लिए जाने वाले में से। इसलिए कि भारी संकट आएगा, भारी सताहट आएगी। कहा गया है जो अंत तक स्थिर रहेगा, प्राण देने तक जो विश्वस्त रहेगा, जय का मुकुट पाएगा। बड़ी खुशी उनको मिलेगी, बड़ी आशीष उनको मिलेगी। इसलिए भाई बहनों, हम आप किस में से होना चाहते हैं, ले लिए जाने वाले में से या छोड़ दिए जाने वाले में से? ले लिए जाने वाले में से या इस धरती पर छोड़ दिए जाने वाले में से हम आप बनना चाहते हैं? आपके हाथ में ये निर्णय है, आपके हाथ में डिसीजन है। वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, ऐसे ही संकटों के बारे में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे 2014 में प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के कई देशों में विध्वंसकारी तबाही मचाई है। उसने 2014 में प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के कई देशों में भयानक तबाही मचाई, विध्वंसकारी रूप दिखाया। जैसे 7 अक्टूबर 2014 को हम स्मरण करते हैं, अंडमान से हुदहुद तूफान उठा। 7 अक्टूबर 2014 अंडमान से हुदहुद नामक चक्रवाती तूफान उठा, पूर्वी भारत और नेपाल में भारी तबाही मचाई। इसको हमने सुना, टीवी के माध्यम से देखा, भारी तबाही मचाई। इसी के साथ विशाखापत्तनम से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक देने वाले इस चक्रवाती तूफान ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नेपाल को लेकर भारी तबाही उसने मचाई। यह महासंकट, प्राकृतिक आपदा, लगभग 109 लोगों की मौत हो गई। नेपाल से सटे फू और कोंगला में हुदहुद के कारण एक भारतीय समेत 24 पर्यटकों की मृत्यु हो गई। फू और कोंगला में हुदहुद के कारण से एक भारतीय समेत 24 पर्यटकों की मृत्यु हुई। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। लगभग 70,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। 9 जुलाई 2014 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठे रामासून तूफान। इस तूफान का नाम दिया गया रामासून। ये फिलीपींस, दक्षिणी चीन, वियतनाम, ये तीनों देशों में भारी तबाही मचाई। 195 से अधिक लोग मारे गए। लगभग 432 अरब रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। लगभग 432 अरब रुपये की संपत्ति नष्ट हुई। फिर हम थोड़ा सा लौटते हैं। 14 मई 2014 में भूमध्य सागर से तमारा नामक चक्रवाती तूफान ने भी बड़ी तबाही मचाई। 14 मई 2014 तमारा नामक चक्रवाती तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। इसने भी। इसी के साथ हम गौर करते हैं कि दिसंबर 2013 में इबोला नामक वायरस ने गिनी नामक स्थान में भारी तबाही मचाई। लगभग 7,645 लोगों की मृत्यु हुई।
इबोला नामक वायरस के कारण से मृत्यु हुई, भारी तबाही, प्राकृतिक आपदा, प्रकृति की ओर से। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब इस 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया की तबाही मचाई है। पूरी दुनिया में सब कोई डरे हुए हैं, सब कोई घबराए हुए हैं, सब कोई घबराए हुए, भयभीत हैं, जिससे हम सब कोई परिचित है। हमारे जीवन में, खुद हमारे जीवन में इस तबाही को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शहर से गांव तक ये कोरोना का कहर फैला हुआ है। इस महामारी का भय शहर से गांव या गांव से शहर तक फैला हुआ है। प्यारे भाई एवं बहनों, यीशु मसीह ने कहा दिया, जगत में तुम्हें क्लेश होगा, जगत में तुम्हें क्लेश होगा, तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, तुम डरोगे, भयभीत होगे। यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था, जगत में तुम्हें क्लेश होगा, तुम रोओगे, विलाप करोगे, जैसा अपने चेलों से कहा था। हर एक के लिए आज है, जगत में तुम्हें क्लेश होगा, रोगे, विलाप करोगे, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण से बातें सुनने को मिलती है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। जैसे इस महामारी का कारण लोग पिता परमेश्वर को भी मान रहे हैं, पिता परमेश्वर को सामने ला रहे हैं, पिता परमेश्वर को लपेट रहे हैं इस महामारी के कारण से। ये देखने सुनने को मिल रहा है, अपनी कानों से हम सुन रहे हैं। और भी बहुत सारे बातें हो रही है इस महामारी को लेकर। किसी को 40 का पहाड़ा याद आ रहा है, बाइबल में 40 दिन को लेकर के वो पहाड़ा किसी को कोई सिखा रहा है, कोई बतला रहा है, 40 का पहाड़ा। और इस पहाड़ा को बताकर ये साबित करना चाहे अंत का दिन निकट है, परमेश्वर की ओर से ही आया है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, मनुष्यों की लापरवाही से हुआ है। ये महामारी मनुष्यों की लापरवाही से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मनुष्य की ओर से, मनुष्य की गलती, हम मनुष्यों की गलती के कारण से हम भुगत रहे हैं। हम लॉकडाउन में है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम घूम नहीं पा रहे हैं, हमारी गलती, ईश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर के न्याय को जब हम गौर करते हैं, परमेश्वर के भयानक दंड को हम गौर करते हैं, तो नूह के समय जल प्रलय के द्वारा से सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया। 40 दिन और 40 रात भयानक बारिश हुई, आकाश का झरोखा खोल दिया गया, पृथ्वी पर से भी जल के सोते फूट निकले और सारी सृष्टि को उसने नष्ट कर दिया, नूह और उसके परिवार को छोड़कर। ये परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की ओर से जो आती है, इस प्रकार भयानक आती है। सदोम और अमोरा को उसने आग और गंधक से नष्ट कर दिया। सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की वृष्टि की उसने। ये परमेश्वर के क्रोध का भयानक रूप है। लाल सागर में मिस्री सेना को पिता परमेश्वर ने डुबो कर मार डाला। इस्राएलियों को सूखी भूमि पर पार किया, मगर उसी पर जब वो लोग पीछा कर रहे थे तो परमेश्वर ने मिस्रियों को उसी लाल सागर में रथ समेत डुबो कर मार डाला। ये परमेश्वर की ओर से जो आने वाला इस प्रकार भयानक होता है। मिस्र में पिता परमेश्वर ने सिर्फ मिस्री परिवार के पायलटों को मारा। मिस्री परिवार के पायलटों को उसने मारा, चाहे मनुष्य हो या पालतू जानवर, पायलट मर गए, हाहाकार मच गया। परमेश्वर का न्याय इस प्रकार होता है। मिस्र से कनान की यात्रा में इस्राएलियों को भी उसने दंड दिया। इस्राएलियों को भी पिता परमेश्वर ने जिंदा ही दफन कर दिया, अर्थात जमीन फट गई, जमीन उनको निगल गए जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया।
तो ऐसे होते हैं परमेश्वर की ओर से जो दंड आता है, जो विनाश आती है, भयानक आती है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसलिए इस महामारी में हम पिता परमेश्वर को सामने ना लाए कि उसकी ओर से आई है, ये हमारी गलती है, हम मनुष्यों की गलती से हुआ है, परमेश्वर की ओर से नहीं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, फिरौन के राज मिस्र में एक बार यूसुफ के लिए जय जयकार किया गया, इसलिए को परमेश्वर का जन था, धर्मी जन था, उसके लिए जय जयकार किया गया। यीशु मसीह के लिए जय जयकार किया गया जब वह यरूशलेम में लादू के बच्चे पर सवार होकर पहुंचा, प्रवेश किया, खजूर की डालियां कपड़े के साथ में जय ध्वनि करते हुए। गोलियत स्वयं पर, अपनी ताकत पर भरोसा करके इस्राएली सेना को उसने ललकारा, जिस परमेश्वर की सेना को ललकारा वह मार डाला गया। दाऊद यहोवा पर भरोसा रखकर गोलियत के ललकार को ग्रहण किया, स्वीकार किया। अंततः दाऊद जीत गया, गोलियत को मार दिया। भाइयों एवं बहनों, आज के दिन हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर जय जयकार करना है, खुशी के गीत गाना है। आज हमें भी, या आज के दिन हमें भी परमेश्वर के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखकर जय जयकार करना है, ललकारना है, खुशी के गीत गाना है, सच्चे मन से जय जयकार करना है, सच्चे मन से। हमारा ललकारना सार्थक होगा यदि हम सच्चे मन से ललकारते हैं, सच्चे मन से यह परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, तो निश्चय वो फलदायी होगा, सार्थक होगा। अब हमारे लिए, अब हम में से हर एक के लिए चिंतन के निमित्त, अपने मन को, अपने आप को टटोलने के निमित्त एक प्रश्न उठता है, क्या हम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जय जयकार कर रहे हैं? क्या हम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जय जयकार कर रहे हैं? प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जय जयकार करने का प्रयास करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जय जयकार करने का प्रयास करें, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जय जयकार करने का प्रयास करें। इसलिए कि पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक को उसकी जय जयकार करने के लिए मुंह दिया है, हमको मुंह दिया, सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं, परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए, मेमने का जय जयकार करने के लिए। इसलिए हमारे मुंह की शोभा तब बढ़ेगी जब हम जय जयकार करेंगे, सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई में होकर हम जय जयकार करेंगे, तब हमारे मुंह की शोभा बढ़ेगी, जिसको पिता परमेश्वर ने बनाया है। लिपस्टिक वगैरह से मुंह की शोभा नहीं बढ़ती, परमेश्वर का जय जयकार करने से ये शोभा बढ़ता है, सच्चे मन से जय जयकार करना से मुंह की शोभा बढ़ेगी। कान की शोभा परमेश्वर के वचनों को सुनने से होगा। कान फूल लगाकर या टॉप लगाकर, रिंग लगाकर कान की शोभा नहीं बढ़ेगी। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर कान की शोभा को बढ़ाना, इसलिए कि कान का काम है सुनना, मुंह का काम है जरूर करके सारे जीवन में खाना और पीना तो लगा हुआ है, मगर इसी के साथ जय जयकार करना है, कान से सुनना है, अच्छी बातों को सुने। कान की शोभा सुनने से होती है, सुनने से बढ़ती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आंख की शोभा काजल लगाने से नहीं बढ़ती है, काजल लगाने से नहीं बढ़ती है। जब हम गौर करते हैं तो पिता परमेश्वर प्रकाशित हुआ कि अपने वचन के द्वारा से, कि वचन रूपी सूरमा अपनी आंखों में लगा ले कि तू देखने लग, ताकि तू देखने लगे। ईश्वर का वचन प्रकाशित हुआ कि
हमें बतलाता है। वचन रूपी सुरमा अपने आंखों में लगा ले कि तू देखने लगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें हर प्रकार से पिता परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, हाथ पैर दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, हर प्रकार से। परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर का आत्मा हम में है। इसलिए आत्मा और सच्चाई से भजन गाने की बात कही गई है, आत्मा और सच्चाई से जय जयकार करने की बात कही गई है। आज जुबिलाते रविवार है, इस जुबिलाते रविवार में हमें यहोवा के लिए जय जयकार करना है, यीशु मसीह के लिए जो एक मेमना है उसके लिए जय जयकार करना है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला, घात किया गया, जय जयकार करना है। मेमने के लिए जय जयकार करना, इसलिए कि वह मरे हुए में से जी उठकर शैतान की शक्ति को, मृत्यु की शक्ति को, जो हमारा दुश्मन है, उसने पराजित कर दिया, उसने हरा दिया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो यीशु मसीह के द्वारा से पूर्ण किया, जो भी कि हमारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, मगर समय आएगा हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, हमारा शोक आनंद में बदलेगा। हमें ऐसी आशीष मिलेगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे दिन और रात का होना तय है, सूर्योदय और सूर्यास्त का होना तय है, जैसे दिन और रात आते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, क्लेश आएंगे। यीशु मसीह धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया। विश्वास में दृढ़ रहो, यदि तुम ऐसा कर पाओगे स्वर्गीय आशीष बहुत है दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, जीवन का मुकुट दूंगा। ये वादा यीशु मसीह ने भी किया है। इसलिए उस जीवन के मुकुट के लिए इस विपरीत परिस्थिति में भी हम पिता परमेश्वर में भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े, जय जयकार करें सच्चे और आनंदित मन से। प्रभु आप इस प्रवचन पर सबों को बहुत की आशीष सिंत में दान करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे निकट आते हैं वचन के लिए। तेरी पवित्र चौवी आत्मा के द्वारा से हमें से हरेक को अगुवाई दिया, हरेक को मार्गदर्शन दिया, स्वर्ग ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया, और जो आत्मा के द्वारा अगुवाई मिली हमने सुन लिया है, सीख लिया है, समझ भी गए हैं। हे पिता, आज हम में से हर एक को जय जयकार करने के लिए कहता है, ललकारने के लिए कहता है, एक दूसरे को नहीं बल्कि उस महान परमेश्वर को, उस मेमने को जो घात किया गया, उस मेमने को जो भोर को जी उठा, जय जयकार करना है। हे पिता, इसमें हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम जय जयकार करते हुए आगे बढ़ नहीं पाए। कितने प्यारे नहीं आ पाए हैं, उन तक भी आत्मा के द्वारा आज के संदेशों को पहुंचा, ताकि वे भी आने वाले दिनों में तेरे नाम की महिमा के निमित्त इस पवित्र भवन में अपनी उपस्थिति देने पावे। भला और उत्तम आशीष जो हमने नहीं मांग पाया, सिंध में दान कर। धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो, आमीन। तीसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 180, गीत नंबर 180 अंत में गाएंगे। और इसी गीत को गाते हुए हम दान अर्पण करेंगे, दान संग्रह करेंगे। गीत नंबर साक्षीवाणी, गीत नंबर 180, साक्षीवाणी गीत नंबर, नया नंबर 180, पुराना 125, नया नंबर 80, पुराना नंबर 125। इसी गीत में दान संग्रह किया जाए। आनंदित हो जो ख्रिस्त के हैं, हो हर्षित और हुलासी, सब मिल के गाओ मन मोदमय, पूर्ण हो प्रेम सुपासी। आनंदित हो जो ख्रिस्त के
को चेत किया अपनी दया, वह प्रेम से फिरा मेरी ओर, ना अपना प्रीतम ही रखो, सर्वोत्तम बलि दिया। अबोला प्रीतम उपदेशो, समर्थ भय तैयार हो, जब मेरे मन के साथ और है उस दुर्लभ का उद्धार हो, पाप दुख से उसको बचने दे, उसने भी अपने ऊपर ले भयानक मृत्यु दिया। मंडली खड़ी हो जाए, हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हम मनुष्यों को अपनी स्वरूप और समानता में बनाने वाले सृजनहार, तारनहार, पालनहार, अदृश्य, अद्वैत, अतुल्य जीव पिता परमेश्वर, पुनर्जीति सुनाश्री के मधुर मीठे और सामर्थ्य नाम में तेरे निकट आते जो बिलाते रविवार में तेरी पवित्र इच्छा हुई आज के इस दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया, मौका दिया। हर्षित एवं आनंदित मन से तेरी महिमा करते हुए वचन की संगति जो हम में से हर एक लिए आत्मिक भोजन के रूप में है, हमने प्राप्त कर लिया है। हे पिता, हम दुआ करते हैं वचन के सुनने हारे केवल नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य हर एक को प्रदान कर। पिता, प्रार्थना करते हैं बीते दिनों के हर प्रकार की दया और आशीषों के लिए जो कि हमें से हर एक के जीवन में प्रकट किया, महामारी से बचाया, महामारी के प्रकोप से बचाया, अपने धर्म में बलवंत भुजा तले संभाल कर हर एक को सुरक्षित रखा है। उसी प्रकार दुआ करते हैं आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए भी। तो आप कोरोना के प्रकोप से पूरे जगत को, पूरी दुनिया को तू बचा ले, छुड़ा ले, ताकि एक दिन सभी तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा हर्षित मन से, आनंदित मन से जय जयकार करते हुए करने पावे। इसलिए उस महामारी को यीशु नाम में तेरे निकट आते लाते हैं, तो आप ही दूर कर दे। पिता, दुआ करते हैं हमारे उन प्यारों के लिए जो शारीरिक रूप से दुखित हैं, क्लेशित हैं, छेदित हैं, बीमारी की हालत में है। पिता, तू चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में बचा ले, छुड़ा ले। क्रोध की सामर्थ जय के झंडे को उनके जीवन में लहरा दे। पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है उनके जीवन से सारे रोगों को, तकलीफों को दूर कर, मृत्यु के मुख से निकाल कर फिर से नया जीवन दे, ताकि एक दिन सभी बीमार चंगे होकर प्रभु ने हम सबको बचा लिया, छुड़ा लिया, ये सोचकर तेरे वेदी के निकट जाकर गवाही देते हुए तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट लाते हैं पिता, उनकी सहायता रखवाई कर, क्रूस की सामत जय के झंडे को उनके जीवन में लहरा दे, इसलिए कि उनका मन तैयार है। शारीरिक दुर्बलता के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण से पवित्र भवन लोग नहीं आ पाते हैं। हे पिता, उन पर भी अपनी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत ज्योति को प्रकट कर, ताकि तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए मन से तेरे धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। प्रार्थना करते हैं घाटनगर पेरिस के प्रत्येक परिवार के सभी प्यारों के लिए, माता पिता के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बेटे बहुओं के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। हे पिता, हर एक पर अपनी लुहान हाथ पसार, आवश्यकता के अनुसार हर एक को आवश्यक आंसुओं से परिपूर्ण कर, ताकि प्रत्येक परिवार का जीवन आशीषित जीवन होने पाए। पिता, आज हर्षित और आनंदित मन से जो भी दाम तेरे नाम में अर्पण है तेरे निकट लाते, हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए देने वाले हाथों और भंडारों को भी आशीषित कर, ताकि वह भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। मंडली की सेवा के निमित्त, पूरे कलीसिया के कामों के निमित्त अपने हाथों को बढ़ाकर, यो मुट्ठी खोलकर हम हमेशा हाबिल के समान देने पावे, विधवा के समान देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं पूरे सप्ताह में हम में से
हर एक की चरवाही की और इस आनंद में आनंदित होकर घड़ादान के रूप में जो भी दान अर्पण है उससे भी तेरे निकट लाते हैं, उससे भी हाबिल के भेंट के समान ग्रहण कर, आशीषित कर, ताकि वैसे दानों के द्वारा से भी तेरी महिमा होने पावे। पिता, जैसे अब तक के जीवन में हम में से हर एक के संग साथ में रहा है, आने वाले दिनों में भी हम में से हर एक की सेवा ले, हर एक की शुद्धि ले, हर एक को सुरक्षा दान कर, ताकि सुरक्षित रख कर हम तेरा गुणानुवाद करने पाए। भारत के हमारे रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्य सभा, मंत्रिमंडलों, नियम हाकिमों को भी तेरे निकट लाते हैं, उनकी भी सहायता और अगुवाई कर, ताकि देश की सेवा तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल करने पावे। कोरोना के कारण से लॉकडाउन चला हुआ है, हे पिता, इसके लिए हर एक को सोचने समझने की शक्ति दे, ताकि प्रशासन की ओर से जो भी सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं उसका पालन करते हुए अपने आप को हम सुरक्षा देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए जो अब तक हमने किया, जानबूझकर या अनजान से, मन वचन कर्म से या चाल चलन से, बोली वचन से, तो अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धार करते यीशु के अनमोल लोह से हर एक गुनाह को धोकर शुद्ध एवं पवित्र करते हुए सबों को अपनी पवित्र संगति में मिला ले। भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर यो पुकार कर नहीं मांग पाया, और पूरी कलीसिया के लिए, पूरी मसीह जगत के लिए, पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। हे पिता, स्वर्ग के भंडार में से सबों को पैतृक से सेंत में दान कर, हम सबको अपनी देह, प्राण और आत्मा तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।